माता रमाई और बाबा साहब आते थे तो सो हेलो एंड वेलकम टू वन मोर एक्साइटिंग एपिसोड ऑफ द राहुल डोगरे शो। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही खास होने वाला है। आज हमारे साथ में है मां रमाई अंबेडकर के परिवार से लोग। और दोस्तों, आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ऐसा मुझे फील हो रहा है कि मां रमाई स्वयं मेरे साथ में बैठी है। आज हमारे साथ उनकी भाची शुभांगी जी हमारे साथ में है। तो आगे का डिटेल और आगे की सारी बातें करने के लिए स्टे ट्यून। शुभांगी जी, थैंक यू, आपने हमें समय दिया। जय भीम। शुभांगी जी, मैं आगे बढ़ने से पहले आपसे बात करना चाहूँगा कि आप जब अभी नागपुर में सत्र के लिए आई, आपने विधानसभा में भी मिले, आप लोगों से मिलना हुआ, ये सब चीज़ें आपकी चल रही है। काफ़ी लोगों को आपके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम लोग एकदम बेसिक से चालू करेंगे। जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ से हैं, क्या करते थे और किस तरीके से आप यहाँ तक आए। तो अगर आप अपने बारे में पहले बता पाए कि शुभांगी कौन है तो बहुत बढ़िया होगा। रमाई की भाची हूँ मैं। जी। शंकर धोत्रे की कन्या हूँ। ओके। हम लोग खार रहते थे। ओके। फिर उसके पहले दादर में पिताजी रहते थे, राजगृह में। हाँ हाँ। और फिर उनको फिर नौकरी लग गई तो वडाला रहने लगे, अच्छा। बॉम्बे पुट्रस में। ओके। फिर वहाँ से खार में हमको बंगला का मिला तो वहाँ रह गए, ओके। उधर ही। ओके। फिर वहाँ से शुरुआत हो गई खार से। सब अच्छा ही होते रह गया। बहुत बढ़िया। ऐसा। अच्छा। फिर यशवंत दादा वगैरह थे, हाँ। राजगृह में जाते थे तभी। ओके। तो आप जब बाबा साहेब ने राजगृह बनाया तो आपके पिताजी शंकर जी उनके साथ में वहाँ पे रहने लगे हाँ। थे। ओके। हाँ। और उस दौरान आपके मम्मी और बाकी सब लोग भी वहीं पे हाँ होते थे? हाँ, तो ओके। भाई वहाँ थे। हाँ। ओके। और और 5 भाई और 3 बहन। हाँ। अभी फिलहाल 2 भाई और मैं हूँ, 3 जन हम लोग हैं। ओके, बाकी के अभी गुजर नहीं है, गए। गुजर हाँ, गए हैं। गुजर ओके। गए। और उनके बच्चे लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो अभी सब आपका जो परिवार, अगर हम बात करें कि आपके परिवार में कौन कौन है फिलहाल? मेरे परिवार में तो 5 हम लोग देवर है, ओके। बच्चे लोग हैं। ओके। हम लोग बहुत बड़ी फैमिली है हमारी। अरे वाह। और बहुत अच्छी है, मेरे को बहुत सपोर्ट करती है अरे वाह। मेरी फैमिली। हाँ। बहुत अच्छी। अभी आपको कितने बच्चे हैं बेसिकली? अभी है मेरे 4 बच्चे हैं। ओके। ओके। और सभी लोग क्या करते हैं बिजनेस? सब जन जॉब पे है। अच्छा। प्राइवेट जॉब है लेकिन अच्छे है सब जन। अच्छा। बस एक देवर है मेरा, हाँ। छोटा, हाँ हाँ। उसके। और जो आपके बच्चे हैं वो अभी फिलहाल किस किस पोजीशन पे क्या क्या कर रहे हैं, अगर हम लोग जानना चाहे तो? है उनका ऑफिस है छोटा, ओके। वहाँ करते हैं काम वो हाँ लोग। हाँ। और एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है। ओके। और मेरे देवर है छोटे, और ड्राइवर है। जी। अच्छे हैं सब जने। चलो बहुत बढ़िया। सब ननद है मेरी। अच्छा। हाँ। ये जब शंकर जी आपके पिताजी जब बाबा साहेब के साथ में थे, आप तो काफी छोटी रही उस दौरान। बहुत बहुत हाँ, छोटी। आप तो रमाबाई भी नहीं रहे हैं ना, नहीं, बाबा हाँ, साहेब रहे। नहीं। उसके बाद आपका बर्थ हुआ। हाँ। तो किस तरीके की कुछ यादें आपको बताते थे आपके पिताजी? हाँ, पिताजी तो बीमारी थे ओके। लेकिन बड़ा भाई था मेरा, हाँ। दिनकर करके। ओके। वो बताता था कि ऐसा है, ऐसे वैसा सब, ओके। यानी राजगृह का बताता था। अरे वाह। माता रमाई और बाबा साहब आते थे तो मेरे पिताजी का बहुत फिर बहुत बड़ा, यानी उसका साला, यानी ना हाँ। उस टाइप का। तो फिर मम्मी को बोलते थे कि जल्दी जल्दी खाना बनाओ। हाँ। उनको रोटी और ये पसंद था, अच्छा। ओ। मच्छी का हाँ चटनी हाँ वगैरह हाँ। ऐसे। अच्छा। ये तो सब। आपके दिनकर जी जो थे दिनकर। वो यशवंत जी के साथ में भी रहे हैं, हाँ हाँ उनके लिए गाड़ी भी हाँ चलाई हाँ उन्होंने हाँ, बहुत गाड़ी दिनों तक। जी। चलाते थे। तो उन सब की चीज़ों की कोई यादें, ऐसा हाँ, कुछ हो? उनके अभी यादें, यानी वो भी जॉब पे था अच्छा। अच्छा खासा। हाँ हाँ। और अभी उनके लड़के हैं, 2 लड़की है ओके। और लड़का है एक, हाँ। वो मस्कत में रहता है। अच्छा। और लड़की एक बीआरसी में है ओके। और एक घर में ही जॉब का बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमें बहुत खुशी होती है क्योंकि जब हम बात करते हैं अंबेडकर चळवळी की, और जब बाबा साहेब के परिवार से, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा, देश में बदलाव लाया, और आज एक जो समाज है वो आज के समय में पॉडकास्ट कर पा रहा है आज के समय में कंधे से कंधा मिला के सभी वर्णों के साथ में चल पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए तो ऐसी वाली बात है कि हम अपने किसी देवता की परिवार से मिल रहे हैं, इस तरीके से हमें फील होता है। कहते हैं कि बुआ की तरह उसकी दिखने में उसकी भाची होती है।
तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं रमाई आपकी जैसे दिखती होगी। आपको आप अभी रमाई के अगर परिवार की या गांव की बात करें कोकन की, तो वो कहाँ से रहती थी और क्या होता था बेसिकली? तापुल में वनन गांव है, ओके। वहाँ रहते थे। अच्छा। तो दोनों मम्मी है, माँ और पिताजी गुजरने के बाद मामा और काका ने उन तीनों को आश्रय दिया। ओके। फिर रमा का शादी हो गए, फिर पापा को उसने राजगृह में लाया, दादर। अच्छा। ओके ओके। तो वो अभी जब हम लोग कोकन में उस गांव की बात करें तो वहाँ पे कोई है हाँ फिलहाल? है, अब मेरे कजन भाई है सब है, अच्छा। ओके। वो लोग तो हैं आप सब। लोगों का जाना आना हाँ होते रहता जाते है? हैं। अच्छा। अभी फिलहाल तो नहीं गए थे, हाँ। 2-3 साल मेरे मिस्टर का थोड़ा ध्यान था ओके। और तबीयत ठीक नहीं थी तो नहीं गई थी। ओके। अभी शुरुआत की है, बच्चे लोग ने थोड़ा सपोर्ट कर हाँ रहे हाँ हैं। हाँ, नहीं बहुत अच्छी बात है कि जैसे हमें बाबा साहेब अम्बेडकर के परिवार से पता है, प्रकाश अम्बेडकर और बाकी सारे, वैसे ही रमाई के परिवार का अभी तक उतना क्या कह सकते हैं फोकस में आना नहीं हो पा रहा था और पता भी नहीं चल रहा था हमें कि कहाँ है, उनका अस्तित्व क्या है करके। लेकिन अब कहीं ना कहीं हमें आपके ज़रिए एक कनेक्शन पता चला कि रमाई के परिवार से ये व्यक्ति है और उनके जो ब्रांचेस है अलग अलग कौन कौन कहाँ कहाँ पर है। इसके अलावा अभी रमाई से डायरेक्ट कनेक्शंस में उनके जैसे शंकर जी धोत्रे की तरफ से और कौन है अभी अवेलेबल ऐसा? 2 भाई है और मैं ही हूँ अभी, और बच्चे लोग हैं। ओके। तो भाइयों की कंडीशन कैसी है अभी? अच्छी है, उनका अच्छा जॉब था। ओके। एक सिंडिकेट बैंक में था, एक स्टेट बैंक में, एक बॉम्बे पोर्ट्रस ओके। और एक सीआई तो कंपनी में था, एक इंडियन ऑयल में था। अच्छा। ऐसे थे, सब अच्छे थे वो लोग। बढ़िया। साथ ही आपको कैसा लगता है जब हम बात करते हैं कि यार मैं रमाई के परिवार से? बहुत बहुत उसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। हाँ जी। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है जी। ऐसे। ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि यार हमारे ही कुछ पुण्य कर्म थे। हाँ है, वो पुण्य कर्म है मेरे पिताजी का, इसके लिए तो हम लोग इधर हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी जब आप देखते हैं रमाई ने जो बाबा साहब के लिए किया, हम कह सकते हैं कि बाबा साहब को बनाने में रमाई का बहुत बड़ा हाथ था। तो एक एक स्त्री जो अपने पति को या लोगों को सपोर्ट करती है, तो वही कहीं ना कहीं गुण आपके अंदर हम लोग देखते हैं कि आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को लेके चल रहे हैं आगे। अभी आपका कोई ऐसा मिशन या आप कोई ऐसा सोच रखते हैं कि मुझे रमाई के इस काम को पूरा करना है इस तरीके से? थोड़ा करना है गांव में, सब ऐसा कुछ तो भी उसके नाम का और कुछ होना चाहिए। ओके। अभी तो है उसका, लेकिन और कुछ होना चाहिए ओके। ऐसा लग रहा है। इसके लिए बच्चे लोग थोड़े सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। ओके। हाँ ऐसे। तो इस वजह से अभी आप थोड़ा सा हाँ, आए बाहर हैं, आए बाहर आए हैं, बाहर आए हैं, रमाई के मूवमेंट को आगे बढ़ाने की हाँ कोशिश कर हाँ रहे हैं। हाँ। जी बिल्कुल। रमाई का नाम हम लोग जो लेते हैं तो उनकी पढ़ाई उतनी नहीं हुई। नहीं नहीं। हाँ जी। तो अभी रमाई के बाद में उनके परिवार में बच्चे अभी पढ़ाई कर पा रहे, ज़्यादा सीख पा रहे हैं। तो अभी आपके परिवार में कोई ऐसा जो मूवमेंट में हो और जो सामाजिक कार्य या रमाई के मूवमेंट को आगे ले जा रहा हो ऐसा? सामाजिक कार्य तो नहीं, लेकिन अच्छे जॉब पे है। एक इंजीनियरिंग होंगी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, और एक मर्चेंट नेवी में है जी। ऐसे, और बाकी सब ऑफिस में है, ओके। कर रहे हैं काम, जॉब ऐसे। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत ही मतलब मुझे तो ऐसा नॉस्टैल्जिक फीलिंग है, मुझे एक अलग ही फीलिंग है कि यार मैं अम्बेडकर और रमाई के परिवार से किसी से बात कर पा रहा हूँ। अभी गांव में हम लोग देखते हैं कि कोकन के जो उनका गांव है वहाँ पर आपने बताया कि कुछ लोग रहते हैं एंड बाकी कुछ लोग मुंबई में ही ज़्यादातर बसे हुए हैं। उसके अलावा किसी और देश के किसी और कोने में कोई है? नहीं, कोई नहीं है ऐसे। ओके। हाँ, वनन में ही है, और मुंबई में आए हैं अभी जॉब के लिए वो। आप लोग अम्बेडकर परिवार से मिलना होता है आप? हाँ होता है, जाती हूँ मैं भाभी को देखने, मेरा बहनी को 2-3 महीने के बाद ऐसे जाती हूँ। तो राजगृह में हाँ राजगृह में जाती हूँ, ओके। आनंद मिलता है। प्रकाश, उसको हम लोग प्यार से बॉबी कहते हैं। अच्छा, किसे? प्रकाश जी? प्रकाश जी को। अच्छा, बॉबी ऐसे क्या? अभी हाँ बीच में ही मिला था। अच्छा, ऐसे ओके। भीमराव है, हाँ, रमा है, ओके। ऐसे सब उनके बच्चे हैं। हाँ हाँ। तो आप उनसे मिलते हैं राजगृह हाँ में मिलती जाके? हूँ, मिलती। आप अकोला गए हैं उनसे मिलने? अकोला नहीं गई हूँ। अच्छा, तो वही मिलना हो जाता है? हाँ राजगृह में। ओके। और किस तरीके के कोई फंक्शंस होते हैं, फैमिली हाँ फंक्शन? फंक्शन होते हैं। अभी बाबा साहेब अम्बेडकर का भाई था ना, मुकुंदराम अम्बेडकर, उनका भी लड़का गुजर गया, तभी उनके पास घर गई थी। वो लोग अंधेरे में रहते हैं ओके। ऐसे, ओके। जाती रहती हूँ उनके पास भी मैं। ओके। और
अभी राजगृह में हम बात करें तो कौन रहता है बेसिकली? अभी मीरा मैनी है, ओके। आनंद अम्बेडकर, भीमराव और रमा है, और बच्चे लोग। बच्चे लोग हैं वहाँ पे। ओके, बहुत बढ़िया। अभी आप 6 दिसंबर के दौरान भी मैंने देखा आपकी फोटो प्रकाश अंबेडकर जी के साथ थी, तब उनसे मुलाकात हाँ, हो गई थी वहाँ। और आप लोगों की, हमारे लिए तो ये क्यूरियोसिटी की बात है कि क्या आप लोग मिलते हैं, आप लोग बात करते हैं, आप लोगों में क्या बातें होती है? हाँ, बस कसं है काय हाँ। बॉबी बराइस ना, अच्छा। बस ऐसा हाँ, हाँ। बहुत दिनों के बाद मिलते हैं अच्छा, तो। हाँ। हाँ ये तो हमारे लिए भी नया था कि प्रकाश अंबेडकर जी को बॉबी कहते हैं। हाँ हाँ। ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे ये सुन के कि क्योंकि वो इतने आदरणीय है, इतनी उनकी बराबर वर्चस्व है बराबर बराबर है पॉलिटिकल नॉन है, पॉलिटिकल हाँ। कि उनने अगर बोला कि यहाँ पे मुझे मैं यहाँ आ रहा हूँ तो हजारों नहीं लाखों की तादाद में लोग वहाँ पे आएंगे। अभी हम लोग उन्हें अपना रोल मॉडल देखते हैं कहीं ना कहीं कि बाबा साहेब अम्बेडकर के बाद में कोई एक ऐसा व्यक्ति जो इस समाज को खींच सकता है और समाज को ऊपर ला सकता है, वो प्रकाश अंबेडकर जी है। तो हमारे लिए तो वो रोल मॉडल ही है। आपका कोई विचार आगे पॉलिटिक्स में आने का? पॉलिटिक्स तो नहीं आना है, अच्छा। लेकिन बस एक रमाई का जो कार्य है थोड़ा सा जी। वो करने का थोड़ा है बस। अच्छा, ओके। हाँ बिल्कुल, आप हम उम्मीद करते हैं कि आप रमाई के कार्य को आगे बढ़ाएं। और हमारी भी एक इच्छा थी कि अगर आप आगे ये मुद्दा उठाए कि बाबा साहेब के साथ जहाँ पर भी बाबा साहेब की बड़ी मूर्तियां हैं वहाँ रमाई की भी हाँ, एक स्टैचू हो। होना जी। चाहिए। तो आप पॉलिटिकली आप बड़े लोगों से मिलती है, बात करती है, तो उन्हें ये आप हमारे अगेंस्ट में आप एक दीजिए प्रस्ताव कि रमाई का एक स्टैचू होना चाहिए वहाँ पे। और कुछ हम जानना चाहेंगे, अगर आप कुछ भी बता सके हमें रमाबाई के बारे में, या आपकी यादों में से कुछ की। यादों में से कि उसने जो किया वो हम नहीं कर सकते, लेकिन बहुत उसने तो बहुत किया है, बहुत उसके सब जन उसके बहुत गुणगान गा रहे हैं, बहुत अच्छा उसने किया है। जी। बहुत तकलीफ भी उठाई, मेरे पापा ने भी बहुत तकलीफ उठाई, फिर हम लोग भी थोड़ा ठीक परिस्थिति थी तभी, उसके बाद फिर बच्चे लोग भाई लोग अच्छे हो गए जॉब पे, तो अच्छा हुआ, हम लोग का भी हो गया अभी ऐसा। नहीं, बहुत बहुत अच्छा। मतलब मैं देख पा रहा हूँ आपको कि आप कहीं ना कहीं इमोशनल है चीज़ों को वापस याद करते हुए, कि आप जहाँ से आए हैं, आपने जो भी चीज़ें देखी है वो दैट इज़ वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय योग्य है। और आप लोगों के वजह से और रमाई के और बाबा साहेब के परिवार के कष्टों ने समाज को गढ़ा है, समाज में एक नई ऊर्जा दी है, एक नया जज्बा दिया है। तो उस ऊर्जा के नाम उसे हम सलाम, उसे जय भीम कहते हैं बहुत स्ट्रांगली। एंड मैं ये कोशिश करूँगा कि उसे आगे बढ़ा पाऊँ, और हम आपसे भी उम्मीद करेंगे कि आप अभी जैसे आप आए हैं अब सामने, तो आप लोगों तक वो सब चीज़ें पहुँचाए, ज़्यादा से ज़्यादा उन सब चीज़ों को लोगों तक लेके आए। अगर कोई आपके पापा की तरफ से कोई ऐसी बात आपको कभी पापा ने बताई हो कि यार रमाई ऐसी थी, या उससे मेरा झगड़ा होता था, या नहीं, बहुत वो ऐसा? बात नहीं, क्योंकि पापा बीमार थे ना, अच्छा। और मैं 4 साल की थी, तो अच्छा। इतना नहीं हो सका। ओके 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 ओके, वो भी बात बराबर है। तो अब मतलब आप बहुत ही छोटी थी? छोटी थी, हाँ। पापा की एक्सपायर कब हुए थे आपके करीब? अभी नहीं याद है। हाँ, आपकी एज अगर हम बोलेंगे 4 साल के में थी अभी। अच्छा, तब हाँ, एक्सपायर तभी हुए। ओके, तो बहुत ही छोटे थे, तो हाँ आपके पास उसकी हाँ मेमोरी नहीं होगी उतनी। ओके, बराबर है। मैं आपका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आके हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, और ऐसे ही रमाई के कार्यक्रम को और रमाई की जो बातें हैं वो लोगों तक पहुँचाए। और बहुत बहुत धन्यवाद आप हमारे शो पे जरूर, आए। जय भीम, आपको भी धन्यवाद। जी जी, थैंक यू।